ओके, तो मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन टाइगर ने जिसको कॉल किया था वो पठान था या नहीं, वो वाली डिटेल इस वीडियो में कहीं भी आ सकती है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सॉरी। ओके, तो डिटेल नंबर 1, स्पाई यूनिवर्स के लोगों के बाद हमें दिखाया जाता है फॉलोइंग द इवेंट्स ऑफ टाइगर जिंदा है, वॉर और पठान। यानी कि टाइगर 3 की स्टोरी इन तीनों ही मूवीज की स्टोरी के बाद शुरू होगी। शायद इसलिए मैं इसे स्टोरी कनेक्टेड यूनिवर्स नहीं मानता। इंडियन सिनेमा में सिर्फ एक ही ऐसा यूनिवर्स है जिसकी स्टोरीज आपस में वेल कनेक्टेड है, वो है एलसीयू। खैर, डिटेल नंबर 2, ये वाला जो फ्रेम है ना, वो रिकॉल है टाइगर 1 मूवी का, और ऐसे ही हमें कई सारे रिकॉल देखने को मिले टाइगर 3 के ट्रेलर में। डिटेल नंबर 3, तो ये टाइगर की एंट्री के लिए जिन्होंने धांसू डायलॉग मारा है वो शायद रॉ की चीफ है, क्योंकि यहाँ पर तुम चीफ लिखा हुआ नोटिस कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चीफ मिनिस्टर हो सकती है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इसके बाद तुम RA को नोटिस कर सकते हो, और अब RA के बाद सिर्फ एक ही अल्फाबेट की जगह बची है, जो ऑब्वियसली W होगा। डिटेल नंबर 4, तो इस वाले सीन में टाइगर किसी को अपने पीछे बिठाकर बाइक से जा रहा होता है, लेकिन सडनली वो बंदा गायब हो जाता है। कैसे? लेकिन रुको, डिटेल ये नहीं है, ये तो मिस्टेक है, और हम यहाँ पर मिस्टेक नहीं ढूंढ रहे, हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं डिटेल्स। तो इसमें जो बंदा था पीछे बैठा हुआ, वो शायद टाइगर का बेटा हो सकता है, या फिर गोद लिया हुआ बेटा। टाइगर जिंदा है कि एंडिंग में उसने किसी एक बच्चे को गोद लिया था ना, उसका नाम तुम कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, क्योंकि मैं तो भूल गया। ओके, तो डिटेल नंबर 5, इस वाले हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाले सीन की लोकेशन और टाइगर का मैसेज में जहाँ टाइगर अपना मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था और जहाँ बाहर से गन्स की आवाज़ भी आ रही थी, ये दोनों लोकेशन सेम है। यानी कि ये वाला फाइट सीन टाइगर के मैसेज रिकॉर्ड करने के तुरंत बाद का है। डिटेल नंबर 6, तो ये वाली डिटेल टाइगर 3 के विलन यानी कि आतिश के बारे में है। ट्रेलर में सुनाई देने वाले सभी आतिश के डायलॉग से लगता है कि वो भी अपनी फैमिली के लिए लड़ रहा है, टाइगर और इंडिया से। वैसे ही पठान में जिम का भी कैरेक्टर था, उसका भी विलन बनने का मोटिव यही था कि जब उसकी फैमिली को जरूरत पड़ी तो देश ने उसका साथ नहीं दिया, इसलिए वो विलन बना। और ऐसा ही कुछ हमें आतिश के बारे में भी लग रहा है, लेकिन वो पाकिस्तानी है और जिम इंडिया से था। डिटेल नंबर 7, तो यहाँ पर जो पूरा टाइगर का अरेस्ट का सीन चल रहा है वो तुर्की में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर टैंक पर तुम तुर्की की आर्मी का लोगो आसानी से देख सकते हो, और वहाँ पर जो आसपास की बिल्डिंग्स दिख रही है वो भी तुर्की की है। ऑब्वियसली मेरा मतलब था कि इन बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई करके हमें और श्योरिटी मिलती है कि ये सीन तुर्की का ही है। और वहीं पर हमें आगे दिखाया गया कार चेस सीक्वेंस के बाद ही टाइगर को अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि वहां पर तुम दोनों हेलीकॉप्टर्स को नोटिस कर सकते हो, सेम ही है ना दोनों। खैर, आगे बढ़ते हैं। डिटेल नंबर 8, और शायद इसी डिटेल के लिए तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है। ओके, तो यहाँ पर टाइगर जिसको कॉल करता है वो 100% पठान ही है। हाँ, उसके तुरंत बाद हमें उसके पुराने साथियों का सीन दिखाया जाता है, लेकिन जिसने भी काटा ना, उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए इस सीन को यहाँ पर डाला है। वो किसी और जगह भी तो डाल सकते थे, लेकिन मेकर्स चाहते हैं कि किसी भी तरह से रिवील ना हो कि पठान का कैमियो किस तरह का रहने वाला है। शायद इसी चीज को छुपाने के लिए टाइगर 3 के मेकर्स ने ये चाल चली है, लेकिन अब उनको भी क्या पता कि ऑडियंस इतनी समझदार तो हो ही चुकी है कि ऐसी छोटी छोटी चीजों को भी समझ जाती है। और कोई दूसरा प्रूफ चाहिए तो वो भी है हमारे पास। देखो, टाइगर 3 में पठान का कैमियो उस तरह का नहीं रहने वाला है जैसा कि पठान में टाइगर का कैमियो था। उसका एक एक्सटेंडेड कैमियो रहने वाला है, पूरे 35 या 25 मिनट का, 25 मिनट का कैमियो रहने वाला है, और उसके पीछे इन्होंने 35 करोड़ का खर्चा किया है। अब तुम सोच ही सकते हो कि थिएटर में क्या हाल होने वाला है ऑडियंस का। छोड़ो, जाने दो, हम डिटेल पर फोकस करते हैं। डिटेल नंबर 9, देखो ये वाला जो ब्लास्ट वाला सीन है, लोग कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट में ब्लास्ट हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इस वाले सीन में जहाँ पर टाइगर अपने पुराने साथियों से मिलता है उसका स्ट्रक्चर और इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सेम है। वैसे तुम्हें क्या लगता है? कमेंट सेक्शन खुला है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगली डिटेल की तरफ। डिटेल नंबर 10, ये वाला सीन जहाँ पर अपने भाईजान स्पाइडरमैन की तरह नीचे आते हैं, वो वाला सीन इसी टावर में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर तुम टाइगर को कूदते हुए देख सकते हो। वैसे टाइगर पूरे ट्रेलर में बहुत बार कूदा है, लेकिन यहाँ पर तुम सेम कपड़ों में कूदते हुए देख सकते हो। और इस वाले सीन में ये बंदा जो कि आतिश ही होगा ऑब्वियसली, वो वहीं पर जा रहा है जहाँ पर अपने टाइगर यानी कि अपने सलमान भाई ने चोरी की थी, या फिर ऐसा ही कुछ किया था क्लॉक टावर में, क्योंकि इसके पीछे खड़े बंदे और जहाँ पर टाइगर उन बंदों को मार रहा है उनके कपड़े भी सेम है और उनके हाथ में गन्स भी है। टाइगर अपना कांड करके निकल गया और ये भाई साहब अब आ रहे हैं। डिटेल नंबर 11, तो इस सीन को देखकर लगता है कि जोया ने वापस ISI ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर तुम इसकी वॉकिंग स्टाइल को नोटिस कर सकते हो। शायद उसने टाइगर को बचाने के लिए किया हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जहाँ पर टाइगर को अरेस्ट किया था यानी कि टर्की में, वहाँ से उसको पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया गया है आतिश के कहने पर, क्योंकि ऑब्वियसली उसे टाइगर से अपनी फैमिली का बदला लेना भाई, इसीलिए शायद जोया ने ISI ज्वाइन की होगी टाइगर को बचाने के लिए। डिटेल नंबर 12, तो यहाँ पर जहाँ टाइगर चिल्लाता है वो आखिर क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि शायद आतिश अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए उसके सामने उसकी फैमिली को टॉर्चर कर रहा होगा, और इस सीन को देखकर लगता है कि शायद उसने उसके बेटे को मार भी दिया है। टाइगर को इस तरह से रोते देखकर तो यही लगता है, लेकिन उसके बाद टाइगर सबकी बजाएगा ना। डिटेल नंबर 13, इस ब्रिज वाले सीन में जो आर्मी है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान की है, क्योंकि यहाँ पर तुम फ्लैग को नोटिस कर सकते हो। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी कब से इतनी एडवांस होगी? वो एडवांस हुई नहीं है, उसे एडवांस बनाया गया है, और उसे ऑब्वियसली आतिश नहीं किया है, क्योंकि उसको अपना पर्सनल बदला भी तो लेना है भाई। डिटेल नंबर 14, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पर जहाँ पर टाइगर ने अपनी गन फेंक दी है वहीं पर मूवी का क्लाइमैक्स होने वाला है। हाँ, वहाँ पर शायद उसने आतिश को तो मार दिया है, लेकिन शायद ये मूवी का लास्ट सीन नहीं होने वाला है। मूवी का लास्ट सीन वो होने वाला है जहाँ पर टाइगर अपनी बाइक से कूदता है उस हेलीकॉप्टर पर, जो कि रॉ ने भेजा है टाइगर को लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तुम
इंडियन फ्लैग को नोटिस कर सकते हो। जब टाइगर खुद को बेगुनाह साबित कर लेगा और आतिश को भी मार देगा और अपने सारे मिशन पूरे कर लेगा, तब उसको रॉ लेने आएगी। आई मीन उसका हेलीकॉप्टर लेने आएगा और उसके बाद टाइगर का काम ही क्या बच जाएगा, स्टाइल से हेलीकॉप्टर पर लैंड करना और क्या। और उसी हेलीकॉप्टर में हमें पठान भी देखने को मिल सकता है, वो भी तो आएगा ना उसको लेने। ओके, तो लास्ट वाली डिटेल थोड़ी स्पेशल है। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो शायद तुम इस डिटेल का इंतजार पठान को कॉल करने वाली डिटेल से भी ज़्यादा कर रहे होगे। डिटेल नंबर 15, पूरे ट्रेलर का सबसे खतरनाक एक्शन सीन, टावर वाला एक्शन सीन, जहाँ पर कि जोया को लेकर तो कोई डिटेल नहीं है, लेकिन वो उसके साथ जो लड़ रही है वो मोहतरमा शायद आतिश की औरत है। औरत मतलब वो कहते हैं ना, ये इसका आदमी है, वो उसका आदमी है, वैसे वो उसकी औरत है, उसकी बीवी नहीं है क्योंकि वो तो मरी चुकी है ना। पर ऐसा मैं नहीं, उसने खुद ने कहा था। तो शायद ये मोहतरमा जोया से फाइट आतिश के कहने पर ही कर रही होगी। चलो तो डिटेल खत्म, पैसा आजम। तुमको ये डिटेल्स कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और अगर वीडियो तुम्हें पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी मार दो। और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो तुम भूल ही नहीं सकते ना। और भूलना भी मत। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।